एंजल जी, आपके लास्ट टाइम पे कितनी लाइंस हो गई थी हमारी दर्शन स्तुति की? सर फिफ्थ। फिफ्थ, मतलब 4 लाइन हो चुकी थी, राइट? अभी हमको फिफ्थ से स्टार्ट करना है, ठीक है। अभी हम 4th लाइन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अब हमारा 5th लाइन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, आपने सही टाइम पे ज्वाइन किया, लेकिन आप जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करें। हमारा क्लास का टाइम 7:30 बजे से है, ठीक है। भैया जी मैं भूल गया था। कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ। ठीक है, हम कर रहे हैं। भव विकट वन में कर्म वैरी, ज्ञान धन मेरो हर्यो। इसका अर्थ है भव विकट वन में, मतलब भव विकट वन में मतलब बहुत भयानक घने जंगल में। बेसिकली हम ऐसा विकट वन, विकट बोलते हैं ना, मतलब बहुत ज्यादा, बहुत भयानक वन में। मतलब इस संसार रूपी भयानक वन में, मतलब हम इस संसार में जो जी रहे हैं, इसको एक भयानक वन की उपमा दी गई है, ठीक है। इस संसार रूपी विकट वन में कर्म रूपी जो लुटेरे हैं, उन्होंने मेरा ज्ञान को हर लिया है। हर लिया है बेसिकली क्या होता है? छीन लिया है, ठीक है। तो भव विकट रूपी वन में मतलब इस संसार रूपी विकट वन में कर्म रूपी लुटेरे ने मेरा ज्ञान रूपी धन लूट लिया है, ठीक है। भव विकट वन में कर्म वैरी, आपको समझ आ रहा है? हाँ, तो भव विकट वन में क्या, इस संसार रूपी विकट वन में कर्म वैरी। कर्म वैरी अर्थात जो कर्म रूपी लुटेरे हैं। कर्म होते हैं ना, आपको 8 कर्म के बारे में पता है? हाँ भैया जी। अच्छा, आप बताएंगे, कोई नेम बताएंगे 8 कर्म के? आपको पता है तत्वम जी 8 कर्म के नाम? ज्ञानावर्णीय, नहीं दर्शनावर्णीय। भैया मुझे नहीं पता। चलो कोई बात नहीं, देखो मैं बता रहा हूँ, आप लर्न करने की कोशिश करना। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय, अंतराय, नाम, आयु, गोत्र, वेदनीय, ये 8 कर्म होते हैं, ठीक है। एंजल जी, आपको समझ आया? हाँ भैया। हाँ, तो भव विकट रूपी वन में कर्म रूपी लुटेरे, कर्म रूपी बेसिकली जो 8 कर्माज हैं, वो हमें हमारे ज्ञान को लूट रहे हैं। ज्ञान मतलब हम लोग जो इतना अच्छा सोचते हैं, कभी कभी इतना अच्छा पढ़ते हैं, इतना अच्छा कुछ करते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और बेसिकली यहाँ पे ज्ञान रूपी धन बोला गया है, जैसे कि आप अभी यहाँ पे क्लास ले रहे हो, तो आप इंटेंशनली कितना ज्यादा यहाँ पे अपना माइंड को डिवोट कर रहे हो, तो ये हमारा ज्ञान ही तो बढ़ रहा है इससे। कल मैं पूछूंगा कितनी लाइन्स हुई, तो आप बोलोगे 8 लाइन्स हुई, 10 लाइन्स हुई, तो आपका ज्ञान बढ़ा कि नहीं? बढ़ा ना। तो बेसिकली ऐसा, तो कर्म रूपी मतलब अभी जैसे आप क्लास लेने आए, बट क्या हुआ, कभी कोई कर्म का ऐसा उदय आया कि आप बाई चांस आप नहीं ले पाए क्लास, आप घर पे नहीं पहुंच पाए, आप बाहर ही रह गए, या फिर आपको फीवर आ गया या कुछ हो गया, तो कर्म के वजह से आपको ज्ञान मिल रहा था लेकिन आपको नहीं मिल पाया। समझ में आया कुछ? तो ऐसा भव विकट वन में कर्म वैरी, जो कर्म रूपी लुटेरे हैं, उन्होंने हमारा ज्ञान रूपी धन को लूट लिया है। तो बेसिकली कर्म के उदय आते हैं और हमारा ज्ञान क्षीण होता जाता है। हम लोग सम्यक दर्शन की प्राप्ति, एटलीस्ट हमारा गोल क्या है? अटेनमेंट ना, मतलब एक तरीके से हमको भी भगवान बनना है ना, ऐसी कोशिश रहती है ना हमारी। तो ये है, तो ऐसा आप समझे, भव विकट वन में कर्म बैरी, इस संसार रूपी विकट वन में कर्म रूपी लुटेरे मेरे ज्ञान को लूट रहे हैं, ठीक है। फिर क्या? तब इष्ट भूल्यो भ्रष्ट होए, अनिष्ट गति धर तो फिर्यो। क्योंकि ऐसा है इसमें, उस कारण से, मतलब कौन से कारण से? ऐसा जो ऊपर हुआ, संसार रूपी भव विकट वन में कर्म रूपी लुटेरों ने मेरा ज्ञान धन को छीन लिया, ठीक है। अब क्या? तब इष्ट भूल्यो भ्रष्ट होए, मतलब हमने अपने इष्ट को भूल गए, ठीक है। तो इष्ट को भूल गए और अनिष्ट को मान लिया। कैसे मान लिया? जैसे उस कारण मैंने इष्ट अनिष्ट, जैसे होता है ना, जैसे आपको कोई प्रॉब्लम हुई, मतलब जैसे आप तत्वम जी, ठीक है, इष्ट अनिष्ट को आप कैसे डिफाइन करेंगे? आप समझ में आएगा कैसे इष्ट और अनिष्ट को कैसे भैया डिफाइन करेंगे? अच्छा बुरा। हाँ, इष्ट और अनिष्ट को हम अच्छा बुरा, जैसे आपको अभी बहुत ज्यादा चाह हो रही थी कि मुझे कुछ मीठा खाना है और आपको मीठा मिल गया, तो आप समझते हो उस टाइम के लिए मेरे संग इष्ट हो गया, ठीक है। और अभी आपको चाह हो रही थी कुछ खाने की, बट आपको नहीं मिला, तो आप सोचते मेरे संग अनिष्ट हो गया, ठीक है, मतलब बुरा हो गया। तो क्या होता है कि जब भी हम ऐसा, ये हमारे संग जो प्रोसेस हुआ ऊपर का,
उस कारण मैंने इष्ट अनिष्ट का ज्ञान ना होने से, मतलब हमें अपना जो हमारा जो फायदा दिखता है ना, वो उसका ज्ञान नहीं हुआ हमें। इष्ट अनिष्ट का मतलब इष्ट भी नहीं पता, अनिष्ट भी नहीं पता, और उस कारण से हमने अपने इष्ट को नहीं जान पाया। इष्ट कौन है? हमारे देव, ठीक है। बेसिकली इष्ट कौन है? हमारे देव, शास्त्र, गुरु, तीनों ही हमारे इष्ट, ठीक है। तो इष्ट अनिष्ट का हमें ज्ञान ना होने के कारण तब इष्ट भूल्यो भ्रष्ट होए, मतलब इष्ट नहीं हो, इष्ट को भूल गए, इष्ट अनिष्ट का ज्ञान नहीं हुआ तो हम भ्रष्ट हो गए। इष्ट अनिष्ट, तब इष्ट भूल्यो भ्रष्ट अनिष्ट, इष्ट भूल्यो भ्रष्ट होए, अनिष्ट गति धर तो फ्री हो। इष्ट अनिष्ट का ज्ञान ना होने के कारण हम अपने इष्ट को भूल गए, ठीक है, और अनिष्ट गतियों को धारण किया। अनिष्ट गति कौन सी होती है? बेसिकली नरक गति, तो वो अनिष्ट है। तो हम क्या, अपने इष्ट भूल्यो भ्रष्ट होए, अनिष्ट गति धर तो फ्री हो। इष्ट अनिष्ट का ज्ञान ना होने के कारण, अपने इष्ट को भूल जाने के कारण अनिष्ट गति को पा लिया। अनिष्ट गति मतलब नरक गति। समझ आया? इंजल जी आपको समझ आया? जी भैया आ गया। जी भैया जी। ओके, तो आप मुझे फर्स्ट लाइन का मीनिंग बताएंगे इंजल जी, भव विकट वन में? जी भैया जी, हाँ इसका बताइए। मतलब है कि जो कर्म होते हैं वो हमारे जो ध्यान, जैसे हमारा जो जब हमारा उसका उदय आता है, जब हमको ज्ञान मिल रहा होता है, हाँ तो वो हम पे हमारा ज्ञान ले लेते हैं। हाँ हम कभी जा नहीं पाते या कुछ हो जाता है। हाँ, बेसिकली इसका मतलब ऐसा है, भव विकट वन में। तो भव विकट वन में मतलब हमने इस संसार, मतलब जो हम जिसमें हम रह रहे हैं ना, इसको हमने विकट वन बोला है, भयानक वन। मतलब सब एकदम भयानक है यहाँ पे, ठीक है। भयानक मतलब क्योंकि सब अपना अपना फायदे के हिसाब से काम कर रहे हैं ना, कोई किसी के लिए नहीं सोचता है। तो इस भव विकट वन में कर्म वैरी ज्ञान धन में रोग भयो, मतलब इस संसार रूपी विकट मतलब भयानक वन में कर्म रूपी लुटेरे जो हैं, वो हमारे ज्ञान रूपी धन को लूट रहे हैं। बेसिकली कर्म का उदय आता है तो हमारा जो ज्ञान हमें चाहिए वो नहीं मिल पाता, ठीक है। फिर क्या, तब इष्ट भूल्यो भ्रष्ट होए, अनिष्ट गति दर तो फ्री हो। तो हम इस कारण से, अपने इष्ट अनिष्ट का ज्ञान ना होने के कारण, इष्ट को ना जानने के कारण हमें अनिष्ट गति की प्राप्ति होती है, मतलब तुम्हें नरक गति मिल जाती है। तो बेसिकली ये पूरा इसका मीनिंग है, ठीक है। तत्वम जी आप एक बार मीनिंग बताएंगे मुझे? जी भैया। हाँ भैया, भव विकट वन में करम बैरी ज्ञान धन मेरा हरियो। इसका मीनिंग है भैया, इस संसार रूपी विकट वन में मैं कर्म रूपी जो लुटेरे हैं, कर्म रूपी जो लुटेरे हैं, हाँ, उन्होंने मेरा धर्म का जो ज्ञान है हर लिया है। बेसिकली ज्ञान मतलब, ज्ञान देखो, ये जो हमारा माइंड है ना, तो हमारा माइंड क्या करता है, सब चीजों को जानता है, सब चीजों को देखता है, ठीक है ना। तो अभी हम एक धर्म के एस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, तो अपना ज्ञान मतलब क्या, कि हम लोग को ज्ञान मतलब हमने जिनवाणी की पढ़ना, उससे हमारा ज्ञान का और बढ़ता है, ठीक है ना। जैसे आप पढ़ते जाओगे और बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इससे अगर हमारा क्या होगा, कि अगर भव विकट वन में, इस संसार रूपी भयानक वन में कर्म वैरी जो है, कर्म के उदय आ रहे हैं, उस कारण हमारा ज्ञान धन लुट जाता है, मतलब हर जाता है, मतलब छिन जाता है। तो हमें उससे बचना है, ठीक है। तो अब क्या, तब इष्ट भूल्यो भ्रष्ट हुए, हाँ इसका मतलब बताओ। जी भैया, इसका मतलब है अपने अच्छे उस कारण हाँ से अपने अच्छे और बुरे नहीं समझ पाया। हाँ, देखो उस कारण से मैंने इष्ट अनिष्ट का ज्ञान नहीं हुआ। बेसिकली देखो, तब इष्ट भूल्यो भ्रष्ट होए, अनिष्ट गति धर तो फ्रियो। बेसिकली यहाँ पे अगर हम पूरी लाइन को एक तरीके से मीनिंग करेंगे, तो तब इष्ट भूल्यो मतलब इष्ट भूल्यो और अनिष्ट भूल्यो, ठीक है, दोनों को लेना है वहां पे। इष्ट भूल्यो अनिष्ट भूल्यो, इष्ट अनिष्ट की भूल के कारण हम अपने इष्ट को नहीं जान पाए, मतलब जो देव शास्त्र गुरु, जो हमारे इष्ट है, जो हमारे परम है, उनको नहीं जान पाए। इस कारण हमको अनिष्ट गति की प्राप्ति हो गई। अनिष्ट गति भैया, की, जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है। हाँ जैसे कि हमारा कुछ मतलब फेवरेट सीरियल या शो आ रहा था, और उसकी वजह से मुझे मतलब याद था कि धर्म क्लास है, पर हमने छोड़ दी। हम्म, तो इसमें इस अनिष्ट हुआ ना भैया।
देखो इसमें इसमें तो बहुत अच्छी चीज हुई। इसमें इसमें क्या हुआ, देखो जैसे आपने ऊपर वाली लाइन पढ़ी ना, वो हुआ आपके साथ। क्या हुआ कि आपको ज्ञान चाहिए था, ठीक है, तो आपके पास कर्म का उदय आ रहा था। कर्म का उदय ऐसा आ रहा था कि आपको धर्म से दूर करने के लिए हमने एक सीरियल चला दिया, ठीक है, वो सीरियल चल रहा है बराबर। आपने आपने क्या किया, वो कर्म का उदय आ रहा था उसको छीन कर दिया एकदम से। आपने बोला नहीं, हमारी धर्म की क्लास होने वाली है तो हम धर्म की क्लास पहले अटेंड करेंगे। तो इसमें क्या किया आपने, अपने कर्म के उदय को कम कर दिया, मतलब जो आपको कर्म के उदय आने वाले थे उनको क्षीण कर दिया। ऐसे होता है। तो उसको इसकी वजह से आपको यहाँ पे बैठ के नॉलेज मिल रही है, तो आपको ज्ञान धन की प्राप्ति हो रही है, समझे? ऐसा आपके लिए आपका ये हुआ, तो ये चीज हुई। हाँ, तो आपने तो बताया इष्ट भूलियो भ्रष्ट हुए अनिष्ट गति धरतो प्रयोग। तो अनिष्ट गति मतलब क्या, अनिष्ट गति से बताएंगे आप क्या होता है अनिष्ट गति। अनिष्ट गति को प्राप्त किया, अनिष्ट गति बताइए एंजल। भैया नरक गति। हाँ, नरक नरक गति। गति, तिर्यंच गति। आप चाहते हो आप नरक गति में जाना, बताओ? नहीं चाहते ना, तो देखो नहीं भैया। अनिष्ट तो वही होता है ना जो हम नहीं चाहते। लाइक हम अपनी लाइफ में नहीं चाहते ऐसा होना, तो वो अनिष्ट हो गया हमारे लिए। जो हम चाहते हैं वो इष्ट हो गया। हमारे देव शास्त्र गुरु तीनों इष्ट हैं हमारे लिए, ठीक है। ओके, हम आगे लाइन पढ़ते हैं। धन घड़ियों धन दिवसयों ही धन जन्म में रो भयो। इसका मतलब है धन घड़ी। धन घड़ी मतलब क्या होता एक्सक्यूज है? मी भैया। हाँ भैया हमारी ये वाली लाइन ले गई, तब इष्ट भूलियो भ्रष्ट होयो अनिष्ट। हाँ, तो ठीक है हाँ, भैया, ये हो गई, हो गई। हो ठीक है गई क्या? भैया। आपको जी कोई भैया भी हो डाउट गई। हो, आप कोई भी डाउट हो क्लास के बाद एक बार मुझे पूछ लेगा, ठीक है। ठीक है भैया, मैं कंफ्यूज हो गया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए हम आगे कंटिन्यू करते हैं। धन घड़ियों धन दिवसयों ही धन जन्म में रो भयो। अब कहते हैं अब ये घड़ी धन्य हो गई है। बेसिकली क्या, कि हम लोगों ने एक मानव जन्म को पाया है। तो ये हमारी जो घड़ी है ना, मतलब एक समय, कि हम लोग को इतना अच्छा समय, लाइक हम अभी क्लास ले रहे हैं, अपने ज्ञान को बढ़ा रहे हैं, तो हमें एकदम धन्य घड़ी मिल गई है, ठीक है। समय मतलब धन्य समय, ठीक है। धन्य घड़ी मतलब अब यह घड़ी धन्य हो गई है, मतलब आपका जो समय चल रहा है, आपने जो मनुष्य भाव प्राप्त किया है ना, ये आप इसमें धन्य हो बहुत ज्यादा। ये दिन भी धन्य हो गया है, मतलब जो आज का दिन है, या फिर जो एक तरीके से हमारा जो लाइफ लाइफ साइकिल है वो बहुत धन्य हो गया है, मतलब जो हमारा अभी मनुष्य भव वाला, ठीक है। और मेरा नरभव भी धन्य हो गया है। नरभव मतलब, नरभव किसको बोलते हैं, मनुष्य जन्म को जो हमने पाया है वो धन्य हो गया है। बिकॉज हमको क्या मिला है, जैन धर्म मिला है। उसमें भी हमें सब कुछ उच्च तरीके से मिला हुआ है, और ठीक है अभी हमको सब कुछ सारी फैसिलिटीज प्रोवाइडेड है, और हम देखो कितने अच्छे से अभी हम क्लास ले पा रहे हैं अपनी, वो भी जैन धर्म की, और वो भी आप अपने अपने स्टेट्स में बैठ के एक यहाँ पे भी क्लास ले पा रहे हो, आपको कोई भी इशू नहीं हो रहा है। तो ये कितना अच्छा समय आ गया है आपके लिए, और आपको ज्ञान को बढ़ाने के लिए कितना सुंदर अवसर आया है। समझ में आया? ठीक है। तो ऐसा ये अब धन्य, ये अब यह घड़ी धन्य हो गई है, ठीक है। उसका आगे यह दिन भी धन्य हो गया है। उसके आगे अब मेरा नरभव भी धन्य हो गया है। तो क्या, धन घड़ियों मतलब जो घड़ी है जो वो धन्य हो गई है। दिवस मतलब आज का दिन धन्य हो गया है। और धन जन्म मतलब मेरा जो नरभव है, जो मनुष्य जन्म है, वो भी धन्य हो गया है, ठीक है। अब क्या, अब भाग्य मेरो उदय आयो दर्श प्रभु जी को लख लयो। इसका मतलब क्या, क्योंकि अब मेरे शुभ भाव का उदय आ गया है। मतलब एक तरीके से ऐसे बोलते हैं ना, मतलब आपका भाग्य मतलब लक को जानते हो आप, लक फैक्टर पे बिलीव करते हो? लक मतलब एक, मतलब जैसे आपको कुछ भी चाहिए था एकदम से मिल जाना, तो ऐसे बोलते हैं ना हमारा बहुत अच्छा भाग्य है, ऐसा बोलते हैं ना, लक है। कि भाई जैसे लक, जैसे हम जी भैया। जनरली क्या करते हैं, आपको एग्जाम में पढ़ के गए, आप मतलब प्रिपेयर करके गए, ठीक है, और बाई चांस आपने जो पढ़ा लास्ट क्वेश्चन वही की वही सेम फर्स्ट क्वेश्चन, तो होता है ना, ये हमारा भाग्य होता है ना, अरे भाई मजा आ गया, पूरा पेपर अच्छे से करके आए। ऐसा होता है ना, कभी कभी हो जाता है, हम जी जनरली भैया। पढ़ते हैं ऐसा। तो धन घड़ी यो धन दिवस यो ही धन जन्म मेरो भयो, अब भाग्य मेरो उदय आयो। बेसिकली हमारा एक शुभ भाग्य, मतलब इतना अच्छा उदय आया है कि आपके दर्श मतलब दर्श प्रभु जी को लख लयो, हमें आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। किसके दर्शन प्राप्त हुए हैं? आपके मतलब देव, सच्चे देव, उनके हमको दर्शन प्राप्त हुए हैं। तो धन घड़ियों धन दिवसियों ही
मतलब क्या, धन घड़ी आ गई है, धन दिवस आ गया है, दिवस मतलब डे आ गया है, एक बहुत अच्छा डे आ गए हैं अब हमारे आगे के जो भी चलेंगे। और धन जन्म मेरो भयो, ये जन्म नरभव मतलब जो हमें मनुष्य गति प्राप्त हुई है, ये हमारी धन्य हो गई है। ठीक है, क्योंकि हमने जैन कुल में जन्म लिया है। ठीक है, अब भाग्य मेरो उदय आयो, अब मेरा भाग्य उदय आ गया है। तो भाग्य उदय आ जाता है तो हमें क्या मिला, आपके दर्शन प्राप्त हुए। किसके दर्शन प्राप्त हुए, सच्चे देव के दर्शन प्राप्त हुए, सच्चे शास्त्र के दर्शन प्राप्त हुए, सच्चे गुरु के दर्शन प्राप्त हुए। ठीक है, धन घड़ियों धन दिवसयों ही, धन जन्म मेरो भयो, अब भाग्य मेरो उदय आयो, दर्श प्रभु जी को लख लयो। ठीक है, ये हो गया हमारा। आपको कोई डाउट है एंजल जी? आप ये दोनों लाइंस का मुझे मीनिंग बताइए। जी भैया जी, हाँ, इसका मतलब है धन घड़ी यो धन दिवस यो ही, धन जन्म मेरो आयो। सॉरी धन भाई, जन्म मेरो भयो। यस, धन जन्म मेरो भयो। इस हम्म, लाइन का मतलब है कि ये घड़ी, ये समय बहुत अच्छा है मेरे लिए, ये दिन भी बहुत अच्छा है मेरे लिए, और मेरा जो मनुष्य में जन्म हुआ है वो भी धन्य हो गया है। हाँ, धन्य क्योंकि मतलब एकदम एकदम धन्य हो गया। मतलब ऐसा होता है ना, एकदम सब चीजें मिल जाना। जैसे आप कभी बहुत सारी चीजों की इच्छाएं करते हैं, आपको टॉयज चाहिए, आपको नया कुछ चाहिए, तो आप इच्छा करते हैं ना, और एकदम से मिल जाता है, तो आप कैसे बोलते हो, लाइक मतलब यू आर वेरी वेल कि हमको सब कुछ मिल गया, एकदम से इंजॉयफुल हो जाते हो, राइट? तो ऐसा धन्य हो गए हम, राइट, कि हमें मिल गया। आगे आगे मेरा धन एक्सक्यूज मी भैया, धन्य इसलिए हो गया है हाँ, कि भैया कैन आई गो टू वॉशरूम? ओके ओके, क्योंकि मेरे शुभ भाग आ गए हैं कि मेरे को सच्चे देव प्रभु के दर्शन प्राप्त हो गए हैं। हाँ, तो अब मेरा शुभ भाग्य उदय आया है और मुझे सच्चे देव शास्त्र गुरु के दर्शन प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो आप ये नोट डाउन कर रहे हो? जी भैया जी। ओके ओके ओके, आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लिया करो, ठीक है? ऐसे मतलब कोई भी ऐसे कोई भी वर्ड नहीं समझ में आ रहा, आप बोलो ये वाला वर्ड का मीनिंग बताइए, तो ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमको समझना पूरा है। ठीक है, हाँ। तो अभी हम ऊपर से फिर से एक बार स्तुति को दोहरा लेते हैं, जिससे आपको भी याद हो जाएगी स्टार्टिंग से। ठीक है, प्रभु पतित पावन में अपावन, चरण आयो शरण जी, यो विरद आप निहार स्वामी, मैट जामन मरण जी, तुम ना पहचानो आन मानो, देव विविध प्रकार जी, या बुद्धि से तीन निज न जानी, भ्रम गिन्यो हितकार जी, भव विकट वन में कर्म वैरी, ज्ञान धन मेरो हरियो, तबे इष्ट भूल्यो भ्रष्ट होए, अनिष्ट गति धर तो फिरो, धन घड़ियो धन दिवसयो ही, धन जन्म मेरो भयो, अब भाग्य मेरो उदय आयो, दर्श प्रभु जी को लख लयो। ठीक है, अभी तत्वम जी को आ जाने दीजिए, फिर हम आगे का अर्थ शुरू करते हैं। ठीक है, आपको आपकी क्लास पहले किसी भैया ने ली थी, आपको नाम पता है उनका? नहीं भैया जी, क्यों? आप आए? पहले तो आई थी, तो मेरी पहली क्लास थी थर्ड में, क्यों मतलब थर्ड नंबर वाले में मंगल प्रज्ञा की, क्योंकि पहले मेरे को पता ही नहीं था कि चल रही है। ओके, तो आपने मंगल प्रज्ञा 1 2 हो गया आपका कंप्लीट दोनों का? हाँ जी ओके भैया। ओके, टेस्ट हो गया आपके, आप पास हो गए। कितने मार्क्स आए थे? भैया जी, मैं तो सेकंड में सेकंड आया था। अच्छा, आप सेकंड आए थे, गुड। भैया मंगल प्रज्ञा 1 में मैं फर्स्ट पोजीशन में आप पे आया था, ओके और मंगल प्रज्ञा 2 में भैया मैं सेकंड आया था। ओके, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ठीक है,
तो हमने 8 लाइंस कर ली है, ठीक है। हम लास्ट 2 लाइंस करेंगे, फिर हम फिर से रिवाइज करेंगे उसको अच्छे से, ठीक है। अब क्या, हाँ, छवि वीतरागी नग्न मुद्रा दृष्टि नाशा पे धरे। बेसिकली यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, हमारे भगवान कैसे हैं। आपने कभी अच्छे से देखा हमारे भगवान कैसे हैं? कोई बताएगा कैसे हैं हमारे भगवान, क्या है उनका? नग्न, ये हर चीज से रहित, हाँ, हर हर चीज से रहित, हर चीज में, हर चीज से रहित। अच्छा, हर चीज से रहित। जैसे एक बात बताइए, चलिए, जैसे आप भगवान की जो होता है ना मुद्रा होती है, या फिर भगवान का जो आप मंदिर में जाते हैं तो भगवान को देखते हैं, ठीक है। पाषाण जो प्रतिमा होती है ना हमारी प्रतिमा जी, आप उनको देखते हैं, तो वहां पे आपको वो जो देखते हैं तो वहां पे क्या दिखता है, उनकी प्रतिमा में क्या दिखता है, कुछ आप बताएंगे? तत्वम जी आप भाई बताइए। भैया वो ऐसे ऐसे हाथ करे, आलती पालती हाँ, करके ऐसे हाथ बैठे हाँ, होते हैं। ओके। उनको जो वो आईज होती हैं उनकी कहाँ पे होती हैं, कभी कभी गौर किया है? नाक भैया पे, बिल्कुल बीच में होती है, वो ऐसे बंद को थोड़ी सी ऐसी थोड़ी सी खुली होती है बस। हाँ, दृष्टि नाशा पे धरे। नाशा, बेसिकली क्या होता है ना, मतलब जब हमने आईज को ऐसे ऐसे देखते हैं ना, और यहाँ पे हमारा एंगल होता है, मतलब जब हम देखते हैं तो आप ना सामने ऐसे देखते नहीं हो कि कौन है क्या नहीं है, मतलब आपका ही आपके आपका एकाग्र यहाँ पे है, मतलब जो आप जो देख रहे हो वो यहाँ पे एकाग्र से देख रहे हो। तो दृष्टि नाशा पे, और पूरी भी आंख आईज नहीं खुली होती, आप देखा होगा आपने, मतलब मिड आईज खुली होती है, पूरी फुल आईज नहीं होती, ठीक है। तो कैसे, तो वो कैसे आसन में बैठते हैं, एक पद्मासन मुद्रा में। और खड़गासन भी होती है, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब दोनों होती हैं, ठीक है। तो छवि वीतरागी, तो यहाँ पे हम बता रहे हैं हमारे भगवान कैसे हैं। तो कैसे हैं, तो उसके लिए बता रहे हैं वीतरागी, मतलब हमारे भगवान की छवि कैसी है, वीतरागी, राग रहित, ठीक है, सर्व राग रहित, सर्व मोह राग देश रहित, छवि वीतरागी नग्न मुद्रा। उनकी मुद्रा एकदम नग्न है, मतलब सब प्रकार के परिग्रहों का था, सब प्रकार, मतलब कोई भी वस्तु उनके आसपास नहीं है। यही हमारे भगवान का एक पहचान है कि हमारे भगवान कैसे होते हैं, सर्व परिग्रहों से रहे, ठीक है ना। सभी वीतरागी नग्न मुद्रा दृष्टि नाशा पे धरे। उनकी कैसी होती है, नाशाग्र दृष्टि होती है, मतलब एकदम ऐसे देखते हैं तो नाशाग्र दृष्टि होती है, ठीक है ना। आप भी जैसे अपनी उंगलियों को लेके आएंगे देखो सामने, तो आप ऐसे देखेंगे तो आपकी वैसे भी आईज ना आधी हो जाएगी, आधी क्लोज हो जाएगी, आधी रहेगी, और यहीं पे अंकित करेंगे तो यहीं यहीं देखेंगे, आप कहीं पे भी नहीं देखेंगे। बिल्कुल नाशाग्र दृष्टि होती है उनकी, है ना। तो मतलब नाशाग्र दृष्टि क्यों होती है, देखो क्या होता है कि अगर हम किसी और को देखेंगे तो उसके प्रति फिर हमें राग आएगा, फिर उसके प्रति द्वेष आएगा, तो हमें राग द्वेष से तो हमारे भगवान रहित होते हैं, तो उनकी कैसी होती है, नाशाग्र दृष्टि होती है, ठीक है। दृष्टि नाशा पे धरे वसु प्रातिहार्य अनंत गुण युत कोटि रवि छवि को हरे। फिर क्या, आप अष्ट प्रातिहार्यों से मंडित हैं, मंडित मतलब आप अष्ट प्रातिहार्यों से सुशोभित हैं। वसु प्रातिहार्य अनंत गुणयुत, वसु प्रातिहार्य मतलब 8 प्रातिहार्य और अनंत गुण सहित है, अनंत गुण युत मतलब अनंत गुण सहित है। वसु प्रातिहार मतलब 8 प्रातिहार। अब कोई को 8 प्रातिहारों के नाम पता है? देखो मैं आपको 8 प्रातिहारों नहीं के भैया। नहीं पता आप लोगों को, मैं आपको नेम बता रहा हूँ, आप नोट करिए। सिंहासन, दिव्य ध्वनि, अच्छा धीरे धीरे, ठीक है, लिखिए सिंहासन फर्स्ट, पहले लिखिए 8 प्रातिहार्य, हमारे 8 प्रतिहार्य होते हैं, ठीक है, भगवान के। ये आपको ना, ये 8 प्रतिहार आपको है ना, अपनी कल आप सुबह दर्शन करने जाएंगे तो ये आप ढूंढना वहां पे, ठीक है, आपकी जो भगवान की वेदी होती है वहां पे ढूंढना, वहां पे होते हैं, ठीक है। ये कल का टास्क है आपका, ओके, ठीक है। पहला होता है सिंहासन, दूसरा होता है दिव्य ध्वनि, तीसरा होता है चवर, भैया एक चिन्ह भी होता है क्या? क्या? चिन्ह, चिन्ह इन 8 में से एक चिन्ह भी होता है क्या? नहीं नहीं, चिन्ह नहीं होता, चिन्ह नहीं, चिन्ह एक डिफरेंट चीज हो गई। अभी ये प्रातिहार है, ठीक है, आप पहले नोट करिए फिर डाउट पूछना पूरे, है ना, ठीक है। चौथा होता है भामंडल,
हो गया। पांचवा होता है पुष्प वृष्टि। फिर से बोलना। हाँ, चौथा होता है भामंडल, बेसिकली प्रवाह मंडल। भैया भावमंडल के बाद हमने पांचवा क्या बोला था? अच्छा, भावमंडल के बाद है पुष्प वृष्टि। बेसिकली उसका सुपुष्ट वृष्टि होता है। आप इजी लिख लीजिए अभी। हो गया। फिर होता है देव दुंदुबी। दुंदुबी, देव दुंदुबी, जो बजाते हैं ना हम लोग, दुंदुबी बजाते हैं, वो वाजन यंत्र होता है एक तरीके। नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट। नेक्स्ट होती है अशोक वृक्ष। और लास्ट होता है छत्र। छत्र त्रय, मतलब तीन छत्र होते हैं, आपने देखा होगा भगवान के ऊपर, नोटिस करा होगा वैसे तीन छत्र होते हैं, तो वो होते हैं छत्र। तो आप में से आपने कल ऐसे आइडेंटिफाई करना कौन कौन सी चीजें आपको देखने को मिली, कौन सी नहीं मिली, कौन सी होती हैं, कौन सी नहीं होती हैं। भैया ठीक है। मुझे इनमें से दो चीजें पता है, भावमंडल और सिंहासन, जो मतलब मैंने देखी भी और मुझे पता भी है और उनका। आपने चमर भी देखे होंगे, हमारी प्रतिमा के आस बिल्कुल ऐसे बाजू में ऐसे लटके होते हैं चमर, वो जिससे हम ऐसे, आप हाँ लोग भैया देखा हुआ है, देखा देखा, हुआ है। चमर भी देखे होंगे। और भी आइडेंटिफाई करना, ठीक है, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है। ये होते हैं हमारे 8 प्रातिहार्य। ठीक है, ये होते ही होते हैं। ठीक है, हर हर भगवान, हर तीर्थंकर के। ठीक है, अनंत गुणयुक्त, मतलब अनंत गुणों से सुशोभित है हमारे भगवान। ठीक है, अनंत गुणयुक्त, अनंत गुणों से सुशोभित हैं। और ऐसा फिर क्या है, कोटि रवि छवि को हरे, मतलब आपका जो प्रकाश है ना, मतलब उनका जो, मतलब ऐसा होता है ना कि उनका जो प्रकाश है ना, वो करोड़ों सूर्यों की आभा को भी लज्जित कर रहा है। मतलब उनका जो मतलब प्रकाश है, मतलब जैसे आप एक्चुअल में भगवान की जो मुद्रा होती है, उसका जो इतना प्रकाश होता है ना, जो करोड़ों सूर्य हो जाए, करोड़ सूर्य, सूर्य समझते हैं जो मॉर्निंग में आता है, सन। तो करोड़ों सूर्य की प्रभा, मतलब उनकी जो भी इतना ज्यादा वो होता है ना, इतना ज्यादा प्रकाश होता है सूर्य का, उसको भी लज्जित कर सकते, उसको भी लज्जित कर देता है, करोड़ों सूर्यों की प्रभा को। तो इतना ज्यादा उनका प्रकाश होता है, सोचो, हमारे तीर्थंकर भगवान का। तो आपका प्रकाश करोड़ों सूर्यों की आभा को भी लज्जित कर रहा है। ठीक है, तो ये लास्ट में कोटि रवि छवि को हरे, समझ में आया। छवि वीतरागी नग्न मुद्रा, हमारे भगवान की छवि है वीतराग छवि। वो कैसी है, फिर वो है वीतरागी छवि है और नग्न मुद्राधारी है, नाशाग्र दृष्टि रखे हुए भगवान। और वो कैसे हैं, अष्ट प्रातिहार्यों से मंडित हैं। और उनका जो प्रकाश है वो करोड़ों सूर्यों की आभा से उसको भी लज्जित करता है। उनका प्रकाश इतना ज्यादा तीव्र है, कैसा है, करोड़ों सूर्यों की आभा को भी लज्जित कर रहा है, ऐसा उनका प्रकाश। तो हमारा ये जो हमारी जो ये वाली है ना, छवि वीतरागी नग्न मुद्रा, तो ये पूरी लाइन ही पता है डिफाइन करती है कैसे हैं हमारे भगवान, उस पर लिख दीजिए आगे। मतलब जब इस लाइन का अर्थ देखें तो ऐसा, कैसे हैं हमारे भगवान, कैसे हैं, वीतरागी हैं, नग्न मुद्राधारी हैं, नाशा दृष्टि हैं, अष्ट प्रातिहार्यों से सहित हैं, अनंत गुण सहित, अनंत गुण सहित हैं। और कैसे, कोटि रवि छवि को हरे, करोड़ों सूर्यों की आभा को भी वो, उनका प्रकाश लज्जित कर रहा है। समझ में आया एंजल जी? एंजल जी कहाँ गए? ओके तो मैं लिख रहा था वो। ओके ओके ओके, लिख लिया। अभी मैं वीतरागी और अनंत गुण लिखा है, बाकी मिस हो गया। कोई बात नहीं, आप ऐसे, अब मैं लिखवा देता हूँ, बोलिए आप क्या लिखना है आपको। आप मेरा देखो ऐसे लिखते हैं ना, तो हमेशा थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट पहले ये करा करें, आपको समझ में आ जाएगा। समझ में आ जाए मतलब जैसे मैं लाइन बाय लाइन बोल रहा हूँ ना, तो आप उस टाइम में कॉन्सेंट्रेट से सुन लेंगे ना, तो आप अपने आप भी एकदम डिजाइन कर लेंगे उसका, अपने आप। ठीक है ना, ऐसे ऐसे याद भी नहीं करना पड़ेगा बहुत जल्दी, मतलब एकदम से याद हो जाएगा। भैया जी, जो आपने बोला कि वीतरागी हैं और हाँ, हमारे भगवान कैसे प्रकाश हैं, है। वीतरागी हाँ। हैं। उनकी छवि कैसी है, वीतरागी है, छवि उनकी वीतरागी है, नग्न मुद्राधारी हैं, नाशाग्र दृष्टि रखे हुए हैं, उनकी नाशाग्र दृष्टि है, नाशाग्र दृष्टि नाशा पे धरे, धरे मतलब रखे हुए हैं।
वसु प्रातिहार मतलब आप अष्ट प्रातिहारियों से मंडित हैं, सहित हैं। ठीक है, उसके बाद क्या, आप अनंत गुण सहित हैं और आपके पास इतना प्रकाश है कि हाँ। करोड़ों सूर्यों को भी लज्जित कर दे। हाँ, और आपका प्रकाश करोड़ों सूर्यों की आभा को भी लज्जित कर रहा है। हो गया। ठीक है, हो गया। आपको देखो अभी 10 लाइन्स हो गई। ठीक है, आज हमने थोड़ा सा ऐसा, अच्छा तो नहीं लग रहा जल्दी ज्यादा पढ़ लिया, समझ में नहीं आया, ऐसा लग रहा है क्या? नहीं भैया। ऐसा तो नहीं लग रहा है ना, पक्का पक्का? जी भैया, नहीं लग रहा ऐसा। ठीक है, तो अभी हम फिर से दोहराते हैं। आपको देखो अब मैं मीनिंग, मैं तीनों लास्ट की 3 लाइन है ना, उसके मीनिंग एक बार फिर से कर रहा हूँ। ठीक है, अब जल्दी से सुनिए, उसको अच्छे से सुनना। ठीक है, एकदम यहाँ पे अटेंशन। ठीक है, भव विकट वन में कर्म वैरी ज्ञान धन मेरो हरियो। ये मैं पूरी एक लाइन बोलूंगा, उसके बाद उसका अर्थ करूंगा, फिर लाइन बोलूंगा, फिर अर्थ करूंगा। ठीक है, तो भव विकट वन में, इस संसार रूपी विकट भयानक, मतलब विकट मतलब भयानक वन में कर्म रूपी जो लुटेरे हैं वो हमारे, उन्होंने ज्ञान रूपी धन को लूट लिया है। ठीक है, भव विकट वन में कर्म वैरी, वैरी मतलब होता है ना, कर्म वैरी है, मतलब एकदम एकदम हटीले टाइप से है वो, हमारे वैरी हैं, मतलब वो लुटेरे हैं, बैरी। ठीक है, ज्ञान धन मेरो हरियो, हमारे ज्ञान रूपी धन को उन्होंने हर लिया है। किसने हर लिया है? कर्म रूपी वैरी ने। ठीक है, कर्म रूपी लुटेरों ने, मतलब हरना मतलब कोई चीज छीन लेना, तो कौन छीन रहा है? कर्म रूपी लुटेरे छीन रहे हैं। ठीक है, और इस संसार रूपी भयानक वन, तो तुम क्या हुआ, नींद आ रही है क्या? नहीं भैया, मेरी आंखों में कुछ चले गया था। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। हाँ, फिर क्या, तब इष्ट भूल्यो भ्रष्ट हुए अनिष्ट गति धरतो फिरियो। अब क्या, उसके कारण मैंने भी इष्ट अनिष्ट का ज्ञान ना होने से इष्ट को भूल भ्रष्ट हो गया। मतलब ऐसा होता है ना, इष्ट और अनिष्ट का ज्ञान नहीं हुआ, इस कारण से मैं अपने इष्ट को भूल गया, अपने सच्चे देव शास्त्र गुरु को भूल गया, और उस कारण मैं भ्रष्ट हो गया। और भ्रष्ट हो गया तो भ्रष्ट होने का क्या फल होगा कि अनिष्ट गतियां प्राप्त हो गई, अनिष्ट गतियों को धारण कर लिया। ठीक है, तो ऐसा क्या, तब इष्ट भूल्यो भ्रष्ट होए अनिष्ट गति धर तो फ्रियो, अपने इष्ट अनिष्ट को भूलकर, इष्ट को ना पहचान कर भ्रष्ट हो गया, जिसके कारण मुझे अनिष्ट गति को धरना पड़ा। ठीक है, अब क्या, धन घड़ी यो धन दिवस यो ही, धन घड़ी क्या, ये धन्य घड़ी हमको जो है, जो अभी मिली है, वो धन्य घड़ी है हमारी। ये धन्य दिवस है, ये आज का दिन है, हम लोग क्लास सुन रहे हैं, ये हमारा धन्य दिवस है। ठीक है, और धन जन्म मेरो भयो, जो हमें मनुष्य मनुष्य जन्म मिला है, ये धन जन्म हमको मिल गया है। ठीक है, मतलब इसमें मनुष्य में आपका जन्म होना ना, ये बहुत धन्य भाग्य से मिला है। ठीक है ना, मतलब कभी भी कोई आपको बोलेगे आप तो कुछ नहीं करते हो, मतलब एक्चुअली कभी भी डीमोटिवेट मत होना अपनी लाइफ में, और ऐसा सोच के कि हमने कुछ नहीं कर पाया, ऐसा कुछ नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हो। यू हैव ऑल द पावर्स, यू हैव ऑल द लिबर्टी, सब कुछ कर सकते हो। हम हमेशा अपना फोकस एक, अच्छा मतलब ऐसा होता है ना, हम हमेशा एक बार हम ऐसे सोचें, अरे यार हमारा रिजल्ट तो यार नेगेटिव ही आएगा, अब तो क्या ही होगा, कैसे पढ़ेंगे, क्या होगा, कुछ नहीं होगा आगे, मतलब ऐसे ऐसे हम सोचते हैं ना जब नेगेटिव, तो हमें पता है बिल्कुल पूरे दिन फिर नेगेटिव नेगेटिव, हम खाना भी खाते हैं तो भी हम नेगेटिव हो जाते हैं, हम कुछ भी करते हैं, हम खेलते भी हैं तो हम ऐसा सोचते हैं हम तो यार हार ही जाएंगे यार, अब क्या खेलना। आप ऐसा सोचोगे ना तो हमेशा कभी भी जीत ही नहीं पाओगे अपनी लाइफ में। आपका एटीट्यूड अगर पॉजिटिव नहीं होगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। जैसे आपको हमेशा अपना एटीट्यूड जो है, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। मतलब एक होता है ना माइंड सेट, मतलब जैसे कोई भी है, जैसे आप भी खेलने गए थे, ठीक है, तो आपने बोला अरे मैं तो जीत ही जाऊंगा यार, तो हमेशा ऐसे ही पॉजिटिव एटीट्यूड, अपने एग्जाम लिख रहे हो तो हमेशा बोलो मैं ही फर्स्ट आऊंगा, क्यों आएगा कोई, मैं सेकंड आऊंगा ही नहीं, मैं तो फर्स्ट आऊंगा। तो अपना 100% देना, भले ही रिजल्ट बाद में कुछ भी है। इट्स द पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर ऐसा नेगेटिव सोच के करोगे, अरे यार मैं तो पता नहीं यार कैसे पढ़ूंगा, क्या होगा, कैसे आएगा मेरा नंबर, कैसे मेरे मार्क्स आएंगे, हमेशा नेगेटिव सोचोगे तो पढ़ भी नहीं पाओगे, मार्क्स भी नहीं आएंगे, फिर रोना ही पड़ेगा, तो फिर वैसे डिमोटिवेट हो जाओगे और ज्यादा, तो सब आगे आपसे आगे निकल जाएंगे। समझ में आया एंजल? जी भैया जी। ठीक है, ठीक है, अब ये वाला हो गया। अब ये धन गढ़ी और धन दिवसियों ही, और धन जन्म मेरा भया, इस जैन जो हमको कुल मिला है ना, उससे हमारा धन
जन्म हो गया है, इतना इतना अच्छा कुल, मतलब यहाँ पे सब कुछ हमको सच्चा सच्चा मिल रहा है। मतलब सच्चा मतलब ऐसा होता है ना कि लोग हर चीज को बनावटी बना देते हैं कि मतलब दिखने में कुछ है, खाने में कुछ है। कभी कभी ऐसा मतलब बाहर से दिख रहा है ऐसा, और खाने में जब देखा यार टेस्टी नहीं है। तो ऐसा नहीं है, मतलब सच्चा मतलब एकदम एकदम ट्रुथ, सब कुछ यहाँ पे रियल है। आप कोई भी चीज का एस्पेक्ट देखोगे, सब प्रैक्टिकल है, सब रियल है। कोई भी चीज ऐसे नहीं बनाई फेक है या फिर ऐसा मतलब धुंधली है या फिर समझ में नहीं आती, ऐसा कुछ नहीं है। हर चीज के पीछे रीजन है। हमारा हमेशा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होता है जैन धर्म में, ठीक है। फिर क्या, अब भाग्य मेरो उदय आयो, दर्श प्रभु जी को, नहीं यहाँ पे था, हाँ यहीं पे है ना। अब भाग्य मेरो उदय आयो, दर्श प्रभु हाँ जी भैया। को लख लयो, क्योंकि अब मेरा सौभाग्य का उदय आ गया है। और जिससे मतलब ऐसा उदय आने से हमें आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। दर्श प्रभु जी को लख लयो, ठीक है। सौभाग्य का उदय आने से मुझे आपके दर्शन प्राप्त हो गए हैं, ठीक है। फिर लास्ट है, छवि वीत रागी नग्न मुद्रा दृष्टि नाशा पे धरे। तो छवि वीत रागी कैसी है हमारे भगवान की मुद्रा? छवि है, वीत भैया रागी इसका छवि। इस लाइन का मतलब मैं बता सकता हूँ? हाँ हाँ बताइए। भैया इस लाइन का मतलब है भगवान की छवि वीतरागी होती है और हाँ नग, ऐसे ऐसे पढ़ा करो आप। देखो छवि वीतरागी मतलब भगवान की छवि कैसी है? वीतरागी। नग्न मुद्रा मतलब उनकी जो मुद्रा है वो नग्न नग्न है, मुद्रा होती सभी है परिग्रहों और से रहित है। ध्यान हाँ ध्यान में होते हाँ हैं। ध्यान में मुद्रा होती है, ठीक है। और क्या, दृष्टि नाशा पे धरे। भगवान भगवान के ये है गुण है उनका उनके नहीं नहीं, पहले ये दृष्टि नाशा पे धरे। दृष्टि नाशा पे कैसे बोलोगे आप? नाशाग्र दृष्टि है, ठीक है ना। नाशाज दृष्टि है। ठीक है, आगे बोलिए। उनका प्रकार नहीं नहीं, पहले वसु प्रातिहार्य। रसु प्रातिहार्य मतलब वसु प्रातिहार्य मतलब, वसु प्रातिहार मतलब भगवान के कितने प्रातिहार हैं? 8 प्रातिहार से सुशोभित है, ठीक है। और अनंत गुण होते हैं। अनंत गुण मतलब उनके अनंत गुण हैं, ठीक है। अनंत मतलब क्या होता है? जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। अनलिमिटेड। हाँ, काउंट नहीं कर सकते। कोटि रवि शबि को हरे। कोटि रवि शबि को मतलब आपका जो प्रकाश है ना, वो करोड़ों सूर्यों की आभा को भी लज्जित कर रहा है। मतलब उनका प्रकाश इतना स्ट्रॉन्ग है, समझ? हाँ। ओके, ठीक है। तो अब एक बार आप लोग साथ में मिलके ये पूरे 10 लाइंस को रिसाइट करेंगे साथ में एक बार, ठीक है। शुरू करते हैं। प्रभु पतित पावन मैं अपावन, चरण आयो शरण जी। यो विरद आप निहार स्वामी, मैट जामन मरण जी। तुम ना पहचान्यो आन मारियो, देव विविध प्रकार जी। या बुद्धि से निज न जान्यो, भ्रम गिनो हितकार जी। भव विकट वन में कर्म वैरी, ज्ञान धन मेरो हरियो। तबे इष्ट भूल्यो भ्रष्ट होए, अनिष्ट गति धर तो फिर्यो, धर तो फिर्यो। हाँ आगे की लाइन आप पढ़ेंगे, ठीक है। सत्यम जी आप पढ़ेंगे आगे की लाइन 2, फिर आगे की लाइन उसके एंजल जी पढ़ेंगे, ठीक है। आप पढ़िए। भैया जी हमने कहाँ पे छोड़ा था क्योंकि ना मुझे आपकी आवाज क्लियरली नहीं आ पा रही ओके थी। ओके, धन घड़ी से पढ़ना है आपको। धन घड़ी ठीक है भैया। धन 7। घड़ी यो धन दिवस यो ही, ऐसे धन ऐसे पढ़ा करो। जन्म धन मेरो घड़ी यो, धन घड़ी यो, धन दिवस यो ही, धन जन्म मेरो भयो। अब फिर से पढ़ो। धन घड़ी यो धन दिवस यो ही, धन जन्म मेरो भयो।
अब भाग्य मेरो उदय उदय आयो दर्श प्रभु जी को लख लायो। ठीक है। जी भैया। हाँ, अब आगे पढ़िए एंजल जी। जी भैया जी। छवि तेरागी नग्न मुद्रा दृष्टि नाशापी धरे। हाँ, यस ये कॉल कौन कर रहा है ये ग्रुप पे? भैया जी पता नहीं, मेरे पे भी मैसेज आ रहा है इसलिए रुक गया था। चलिए आप पिक मत करिए, अभी आप क्लास करिए। वफु प्रातिहारे अनंत गुण कोटि रवि छवि को धरे। को हरे हरे, कोटि हरे। रवि शवि को हरे, मतलब इसका मतलब है कोटि रवि शवि को हरे, मतलब एक तरीके से ऐसा कह रहे हैं आपका जो प्रकाश है वो करोड़ों सूर्यों की आभा को, मतलब जो उनकी करोड़ों सूर्य की आभा है ना, वो भी लज्जित कर रहा है। आपका जो प्रकाश है हरे मतलब लज्जित कर रहा है बेसिकली, मतलब उसको नीचा दिखाना चाह रहे हैं करोड़ों सूर्यों की मतलब जो उनका प्रकाश को, और हमारे जो देव हैं उनका प्रकाश और ज्यादा है और स्ट्रॉन्ग है उनसे। ठीक है, तो बेसिकली ये पूरा है। ओके, तो ये हमारी 10 लाइंस हो गई हैं। आप फिर से डिसाइड करिए, आपको नहीं समझ में आए फिर से पूछिए, लेकिन ऐसा मत करिए कि मतलब आपको पढ़ने, आप देखो इसको बार बार पढ़िए, फिर आप पढ़ने के लिए ना ऐसा होता है, देखो हम क्या कर लेते हैं, चीज़ों को रट लेते हैं ना, तो फिर हम उसका जो मीनिंग होता है उसको हम याद ही नहीं रखते। तो हम भगवान के सामने जाएंगे, प्रभु पतित पावन मैं पावन चरण आयु शरण छी और हृदय में आयु स्वामी मैट जावन मरची, ऐसा कर दोगे आप। तो मतलब आप जो बोल रहे हो आपको उसका अर्थ पता है? नहीं पता। तो जब पता ही नहीं रहेगा तो आपको फीलिंग्स कैसे आएंगी? जब तक आपको किसी चीज का अर्थ ही नहीं पता होता तो आपको फीलिंग्स ही नहीं आएंगी बोलने में। ठीक है ना? अभी जैसे मैं आपके सामने कोई चीज बोलूं, फ्रेंच में बात करूं आपके सामने, तो आपको समझ में आएगी? नहीं आएगी, बिकॉज आपको उसका अर्थ ही नहीं पता, आप इंटरेस्टेड नहीं हो जाओगे, ऐसे बोला यार क्या है कुछ भी बोल रहा है। ठीक है, तो आप भी जब वहां पे कुछ भी चीज रिसाइट करते हो बोलते हो तो उसका अर्थ भी आपको आना चाहिए। कभी आपसे कोई पूछे अच्छा आप बताइए जरा ये सेकंड लाइन का अर्थ क्या होता है, यो विरद आप निहार स्वामी मैं जामन वरण जी, तो आप एकदम से ब्लैंक, क्या होता है, हम तो बस एकदम मंदिर आए और हाथ जोड़े पढ़ना शुरू कर दिया, मैं पता ही नहीं क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा ऐसे फोकस करो कि हमको वर्ड्स नहीं आ रहे हैं समझ में, फिर से पूछो, लेकिन छोड़ो मत। आया समझ? हाँ भैया जी। ओके। हाँ एंजल जी, आप कौन सी क्लास में अभी? भैया जी 7th। अच्छा आप 7th में। तत्वम जी आप कौन सी क्लास में है? भैया मैं 5th में हूँ। अच्छा आप 5th में हो, और आप हरियाणा से हो राइट? जी भैया। हरियाणा में किस जगह से हो? भैया गुरुग्राम। अच्छा गुड़गांव से हो, ओके, गुड गुड गुड। ओके, और एंजल जी आप? भैया जी मैं दिल्ली। ओके, आप दिल्ली से हो, ओके, बढ़िया बढ़िया। ओके, मेरा नाम है रिंकेश, रिंकेश जैन, और मैं ग्वालियर से हूँ। ओके, आपको अपने पुराने टीचर्स के नाम पता है? किसी को पता है? एंजल जी आपको पता है? भैया मंगल प्रज्ञा 1 में जो पढ़ाते थे उनका तो हर्षल भैया और सिद्धांत भैया था। ओके, भैया अभी सेकंड जब, में मेरे को सिद्धांत भैया पढ़ाते थे। ओके, तो अभी थर्ड में मंगल प्रज्ञा थर्ड में आपके कौन पढ़ाता है? आप। अभी किसने पढ़ाया मंगल प्रज्ञा थर्ड में? 2 क्लासेस हो चुकी हैं। भैया वो अलग अलग भैया आए थे। हाँ। एक दिन एक भैया आए थे तो दूसरे दिन दूसरे भैया आए थे। ओके, उनके नेम?